आज झारखंड प्रांत के विश्व हिंदू परिषद जो पेज है उसमें हम लाइव आए हैं और आने का कारण आज रानी लक्ष्मीबाई जी के पुण्यतिथि है और इसी कड़ी से हम सब लोग एकत्रित हुए हैं उनको स्मरण करने के लिए। जी भैया, हाँ जी। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। परम कल्याणमय भगवत शक्ति जगत जननी माँ भारती के चरणों में मेरी कोटि कोटि प्रणाम। और आज इसी पेज में उपस्थित होकर हमारे साथ देने के लिए जो भी इसमें उपस्थित हुए हैं समस्त भाइयों और बहनों को मैं स्वागत करती हूँ, नमन करती हूँ। हमने सुभद्रा कुमारी चौहान के एक छोटी सी उनकी कविता की एक पंक्ति में आप लोगों के सामने रखना चाहती हूँ। चमक उठी सन 57 में वह तलवार पुरानी थी। चमक उठी सन 57 में वो तलवार पुरानी थी। बुंदेले हर बोलो के मुँह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी यो तो झांसी वाली रानी थी। खूब लड़ी मर्दानी यो तो झांसी वाली रानी थी। अपने जीवन को, अपने सुख को, अपने आनंद को, अपनी आवश्यकताओं को बाजी लगाकर अगर जीवन में किसी ने संघर्ष की, संग्राम की, इस देश को स्वतंत्र करवाने के लिए, विदेशी आक्रमणकारियों के साथ लड़ने के लिए, तो उनमें से अगर हम किसी को याद करते हैं तो प्रातः स्मरणीय झांसी रानी लक्ष्मीबाई जी को हम याद करते हैं। 19 नवंबर 1828 को बनारस में उनका जन्म हुआ। एक महाराष्ट्रियन मराठा ब्राह्मण परिवार में। और बाजीराव पेशवा जी के पास तांबेराव जी एक कर्मचारी के रूप में काम करते थे। जैसे ही मणिकर्णिका यानी मनु उनके पिताजी के द्वारा बुलाया गया नाम जन्म हुई और भागीरथी देवी उनकी माँ, जिन्होंने उनकी जीवन को सरस सुंदर बनाने के लिए बहुत प्रयत्न कर रहे थे, क्योंकि भागीरथी देवी खूब सुशिक्षित संस्कारशील महिला थे। लेकिन विधि की विधान कुछ अलग होता है। उनके देहांत होने के बाद तांबेराव जी ने, मोरोपंत तांबे जी उनको लेकर बाजीराव पेशवा जी के पास आ गए। उसी दरबार में लेकर आए और उनको देखते हुए बाजीराव पेशवा जी के मन में ऐसा विचार आया और उन्होंने मणिकर्णिका और उनके पिता के द्वारा बुलाया गया मनु को, जो नाम था उनका, तो छबीली के नाम से एक नूतन नामकरण करते हुए अपने ही परिवार में रहने के लिए, अपने ही साथ में रहने के लिए अनुमति दिए और उनके लालन पालन भी उसी परिवार में होने लगा। बहुत चंचल और
अनेक प्रकार के गुणवत्ता से भरपूर ये वीरांगना लक्ष्मीबाई ने जब आगे बढ़ने लगे तो सिर्फ पढ़ाई नहीं किए, पढ़ाई के साथ साथ उन्होंने युद्ध विद्या भी सीखने लगे, घुड़सवार भी सीखने लगे। और उसी काशी में रहते समय काशी घाट पे कभी अंग्रेज़ों की अत्याचारों से भारतीय लोगों को बचाना और हर एक व्यक्ति के प्रति संवेदनशील होना, उनके प्रति अपने मन के विचार को व्यक्त करने के साथ साथ उनको सहायता सहयोग करना और भाइयों के साथ मिलकर, यानी बाजीराव पेशवा जी के जो बेटे थे, पुत्र थे, उनके साथ मिलकर सामाजिक कार्य में अपने आप को जोड़कर रखना, ये उनकी रुचि थी। तो बचपन ऐसे ही गुजर गया। मात्र 14 साल की उम्र में 1842 में उनकी विवाह प्रस्ताव लेकर कोई आए झांसी की राजा गंगाधर राव जी के साथ। 14 साल की मनु और उनसे 3 गुना से अधिक उम्र वाले राजा गंगाधर राव जी के साथ विवाह करने के लिए मनु तैयार हो गए। किसी भी प्रकार की विरोधाभास नहीं किए। इसका मतलब ये नहीं था कि कदाचित उनको साम्राज्ञी बनने की कोई इच्छा थी, कोई पिपासु थी उनके मन में, पिपासा था उनके मन में। ये सब नहीं है। सिर्फ भारत को स्वतंत्र बनाएंगे और स्वतंत्र भारत में हम शांति से सांस लेंगे और ये विरोधी, विधर्मी, आक्रमणकारी लोगों को उनके देश में भेजेंगे। यही उनकी मन की बात थी। तो इसलिए उन्होंने विवाह के लिए तैयार हो गए, क्योंकि वहाँ साम्राज्ञी बनकर जाते हैं, कि रानी बनकर जाते हैं, वहाँ पर उनके पास एक क्षमता आएगी। जिन क्षमताओं को उपयोग करते हुए जो आज वो नहीं कर रहे हैं, चाहे वो अर्थ की कमी हो, चाहे वो सैन्य बल की कमी हो, चाहे उनके पास ताकत की कमी हो, वो सारे वहाँ जाने के बाद उनको उपलब्ध होगा और उन्हीं उपलब्धियों में से चुन चुन कर वो फिरंगियों को इस देश से हटाएंगे। इसी विचार को लेकर विवाह करके जाते हैं। ससुराल पक्ष के हर कोई उनके विरोध में खड़ा होता है। हर कोई उनका विरोध करता है। हर कोई चाहता है कि मनु के मणिकर्णिका की शादी या विवाह वहाँ पर ना हो, या विवाह हुई तो यहाँ से चले जाए। इसी प्रकार की मानसिकता को लेकर सब उनके पीछे खड़े हैं। वो गए थे वहाँ पर क्षमता हासिल करते हुए, साम्राज्य बनते हुए विधर्मी विरोधियों के साथ लड़ने के लिए। लेकिन अपने घर में अगर शत्रु निकल आए तो व्यक्ति क्या कर सकती है। फिर भी उन्होंने मन को कमज़ोर ना करते हुए आगे बढ़े और जो चाहिए, जितने साम दाम दंड भेद, जितने प्रकार से सबकी मन को ठानते हुए फिर आगे बढ़े। कदाचित वो वैवाहिक जीवन जो था उनका 42 से लेकर 53 तक, उसी समय के बीच में उन्होंने कभी ऐशो आराम की जीवन भी नहीं जिए। कदाचित बीच में कुछ समय के लिए पति से अलग रहने लगे और समाज को एक नई दिशा देने के लिए उन्होंने प्रयास किए। सेवा मनोभाव लेकर सुरक्षा के साथ साथ आत्मबल को बढ़ाते हुए और अपने संस्कार को कभी अपने खोने नहीं दिए
जो चीज़ आज दुर्गा वाहिनी को लेकर हम चल रहे हैं, सेवा, सुरक्षा, संस्कार, ये 3 देव वाक्य, उसी प्रकार से रानी लक्ष्मीबाई ने कदाचित इन्हीं 3 वाक्यों को आधार करते हुए अपने जीवन की गति बढ़ाते चले और परिवार के साथ लड़ते लड़ते अंग्रेज़ों के साथ भी लड़ते रहे। सन 1951 में उनको एक पुत्र संतान की प्राप्ति हुई, लेकिन वो पुत्र संतान 4 महीने के बाद उसका देहांत हो जाता है। तो उसी के पुत्र के देहांत के कारण मन की कष्ट शरीर में उतर आता है। राजा गंगाधर राव जी के मन और शरीर दोनों बीमार हो जाते हैं और 1853 में राजा गंगाधर राव जी का देहांत हो जाता है। और उस समय रानी के कंधे पर, लक्ष्मीबाई के कंधे पर जो मणिकर्णिका से मनु से छबीली से रानी लक्ष्मीबाई बने थे, वो लक्ष्मीबाई के कंधों पर ये सारे भार आ जाती है। तो ये भार को उठाने के लिए समस्त ताकतों लगा देते हैं और भारतवर्ष की प्रथम नारी सेना के निर्माण वो करते हैं। सबके पास जाना, सबके साथ मिलना, सबके साथ आत्मीयता का भाव प्रकट करते हुए सबको कैसे लेकर इसे अंग्रेज़ों के साथ लड़ाई किया जा सकता है, उसके लिए भी वो प्रयास करते रहते हैं। और उसी कड़ी में, उसी बीच में एक दिन ऐसा समय आता है कि जो कोर्ट में केस होता है उसकी जवाब जुआल होता है, वो केस खारिज हो जाता है और अंग्रेज़ एक बार जो ठान लेते हैं, क्योंकि उनके पास ताकत था, हमारे हिंदू समाज, पूरा भारतीय समाज भी उनके साथ था और उसी प्रकार से उन्होंने महारानी के ऊपर अत्याचार करना शुरू करते हैं। उनको उसको कर्ज लेने के लिए बाध्य करते और जो कर्ज राजा ने लिए थे उनको रानी को चुकता करने के लिए बाध्य किए। तो रानी वो कर्जा कैसे चुकाएंगे, ये सोच रहे थे कि उनको जो भत्ता मिलता था महीने में, उन्हीं भत्ताओं से ये उनको वो कर्जा चुकाए। इसके लिए रानी को वो जो राजमहल था, जो किला था, उसको छोड़कर जाना पड़ा और उस किले को छोड़कर जाके वो जो रानी महल था, रानियों के लिए बना था, उसी रानी महल में रहने लगे। और कदाचित वहाँ जो भी हिंदू, आज भी इतिहास सच में साक्षी है, आज भी इतिहास से हम कुछ सीख नहीं रहे हैं, इतिहास को समझ नहीं रहे हैं। हिंदू जब भी लड़ा, अकेले लड़ा और उसी अकेले लड़ाई में वो हार गया। चारों चतुर्पार्श्व में रहने वाले हिंदू उसकी सहयोग के लिए नहीं आए। इसी प्रकार से उनको जो समाज में जो समस्या हुई, समाज में जो बाधा आई और हम इतने दिन तक जो पराधीन रहे, कारण वही था। और उसी प्रकार से रानी लक्ष्मीबाई ने जब अंग्रेज़ों के साथ लड़ाई पुनः वही रानी महल में रहते हुए करने लगे और उनके पास उनके जो दत्तक पुत्र थे दामोदर, उनके नाम से भी केस हुआ। तो कैसे उसके सामना, इतने सारे चीज़ों के सामना कैसे करेंगे रानी लक्ष्मीबाई, ये विचार करते हुए अचानक उनके ऊपर आक्रमण हुआ, वो रानी महल के ऊपर आक्रमण हुआ और दामोदर राव के ऊपर इसलिए केस किए थे कि वो राज्य को हड़प कर रहे हैं, राज्य हड़प नीति के द्वारा उनके ऊपर उन्होंने केस किए। तो उसमें जो समस्याएं आई, रानी तो सामने से रानी महल में जाकर रह रहे थे और उनके ऊपर जो अंग्रेज़ सेना आकर लड़ाई करने लगे तो उनको वहाँ से भागना पड़ा, क्योंकि उनके सामना करते करते उनके अनेक सैनिकों ने प्राण बलि दिए, अनेक सैनिक ने शहीद हो गए और उनको वो राजमहल छोड़कर, रानी महल छोड़कर जाना पड़ा। और सन 1857 ये समग्र झांसी
भारतवर्ष का केंद्र बना हुआ था संग्राम के दृष्टि से, क्योंकि अंग्रेज़ों के खिलाफ पहला संग्राम वहीं से शुरू हुआ और वहीं से जो नारी सेना के गठन उन्होंने किए, उन्हीं को ही मार्गदर्शन करते हुए, क्योंकि देखो रानी लक्ष्मीबाई में ऐसे विचार थे कि जैसे आज विश्व हिंदू परिषद या हमारे हिंदू समाज में या हिंदू शास्त्र में ऐसी बातें हैं कि अयोग्य पुरुषो नास्ति, एक श्लोक है, तो पुरुषों में अयोग्य कोई नहीं रहता है, सिर्फ देव दुर्लभ कोई चाहिए संयोग करके उनको आगे बढ़ाने के लिए। तो अयोग्यता यानी क्षमता ये सब किसी में पुरुष में नहीं होता है, ये हम नहीं कह सकते। तो जैसे ही रानी लक्ष्मीबाई वहाँ विवाह करके गए थे और उसी समय से उनके मन में एक विचार आया था कि समाज में अवहेलित निष्पेषित समाज जिनको हे दृष्टि से देखता था, एक प्रकार से अछूत कहकर उनको किसी भी मांगलिक या शुभ कार्य में बैठने के लिए जाने के लिए या भाग लेने के लिए मौका नहीं देता था। ऐसे विधवा महिलाओं को लेकर रानी लक्ष्मीबाई ने प्रशिक्षित करवाए, उनको युद्ध विद्या शिक्षा दिए, उनको अनेक प्रकार के गुणवत्ता से उनके विकास करते हुए समाज के मुख्य स्रोत में शामिल करने के लिए तैयार हो गए और उनको भी तैयार करवाए, जिसके आधार पर जिसके कारण एक नारी सेना उभर कर आई और उसी नारी सेना की जो जिम्मेदारी उसकी सेनापतित्व करने के लिए उन्होंने झल्लरी बाई, जो कि संपूर्ण रूप में लक्ष्मीबाई जी के प्रतिबिंब थे, प्रतिछवि थी, देखने में उनके जैसे ही संपूर्ण रूप में थी, तो उनको उन्होंने उसी नारी सेना का नेतृत्व लेने के लिए तैयार करवाए और अनेक परिस्थितियों को सामना करते हुए तात्या टोपे जी के आदर्श से अनुप्राणित होते हुए, उनको गुरु मानते हुए, उनके अनेक प्रकार की शिक्षा लेते हुए उन्होंने आगे बढ़े और सन 1857 में सितंबर महीना में ओरछा और दतिया ये दोनों राज्यों ने भी जब झांसी के ऊपर आक्रमण किए तो रानी लक्ष्मीबाई ने सफलतापूर्वक उनके साथ युद्ध करते हुए उनको विफल बनाए। दतिया को और ओरछा राज्य को, दतिया राज्य को, ओरछा राज्य को, दोनों को पराजित करवाए, खुद विजयी होते हुए आगे बढ़ने लगे। लेकिन जो अंग्रेज सैन्य थे, ये जो अंग्रेज़ों ने उनके साथ छल किए और उसी समय उनकी ओर बढ़ने लगे, तो ये 2 हफ्ते तक उनके साथ लड़ाई करते करते और ज़्यादा देर उनके सामना नहीं कर पाए। इसीलिए उन्होंने उन बच्चों को, अपने जो बेटा था दामोदर राव को पेट पे बांधकर उस स्थान को त्याग करते हुए कालपी नामक स्थान पर जाकर पहुँचे और वहाँ पर तात्या टोपे जी उनके साथ मिले। तात्या टोपे जी की सेना और झांसी रानी लक्ष्मीबाई जी के साथ गए हुए कुछ सेनाओं के ने मिलकर अंग्रेज़ों के साथ ग्वालियर के पास लड़ाई किए और उसके साथ साथ ग्वालियर के पास एक किले को अपने कब्जे में भी ले लिए और अली बहादुर नाम की पेशवा के वंशधर अली बहादुर जी को राखी भेजकर, राखी बांधकर उनको भी अपनी सेना के साथ सम्मिलित होने के लिए आह्वान दिए और अली बहादुर भी अपनी सेना के साथ आकर रानी लक्ष्मीबाई को साहस दिए, उनके साथ मिले और उसी प्रकार से उन्होंने ये सब के साथ लड़ाई करते 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 तो इनकी सेना जो थी
बहुत ही कम था और उनके पास, अंग्रेज़ों के पास ज़्यादा सैन्य बल भी था, अंग्रेज़ों के पास अधिक गोला बारूद भी था, अंग्रेज़ों के पास सब कुछ अधिक होते हुए भी झांसी रानी लक्ष्मीबाई ने, जिन्होंने देखा है वही कहते हैं, उन्होंने एक मर्द के साथ, एक पुरुष के साथ रानी लक्ष्मीबाई को उनकी तुलना किए हैं। दांत में घोड़े के लगाम को दबाते हुए दोनों हाथ से जब वो तलवार उठाकर आगे बढ़ते थे, रणचंडी के रूप लेकर लड़ाई करते थे, तो उसी समय सबको लगता था कि कहीं से माँ काली, माँ दुर्गा रणचंडी के रूप लेकर आए हैं, तो छत्रभंग देने लगते थे सारे अंग्रेज सेना। तो इसी प्रकार से रानी लक्ष्मीबाई ने अपने जीवन को चलाते चलाते अंग्रेज़ों के साथ लड़ाई करते करते आगे बढ़े और सबको सबक सिखाए। लेकिन सन 1858 में आज के दिन 18 जून को किसी अंग्रेज की वार हुआ, तो उनके सिर पर उन्होंने झल्लरी बाई को उन सेना के दायित्व देते हुए पीछे भागे इसलिए कि दामोदर को भी बचाना है और अपने सतीत्व को भी बचाना है कि विधर्मियों के हाथ हमारा शरीर का कभी ना लगे, हमारा सब को भी विधर्मी छू ना पाए। इसी भावनाओं से अंग्रेज़ों की वार से घायल होते हुए उन्होंने जब आगे बढ़ने लगे, एक झरना था, उस झरना को कूदने के लिए उनकी घोड़ा नाकाम रहा और फिर रानी लक्ष्मीबाई ने वहीं घोड़ा जैसे ही छलांग लगाया, एक मंदिर पे जाकर पहुँचे और उस मंदिर में जो पूजक थे उनको कुछ कहते हुए, और ये झांसी मेरा है, मैं किसी को नहीं दूंगा, इसके साथ साथ दामोदर को संभालने की बात कहते हुए उनकी प्राणवायु उड़ गया और उसी समय वो वीर गति को प्राप्ति हुए। और जो वहाँ के पूजक थे मंदिर के और कुछ साथ में थे जो सैनिक, उन्होंने भी तुरंत मंदिर में जो भी था लकड़ी से लेकर उनकी सबको जलाते हुए उन्होंने इंतज़ार करते रहे। लेकिन बाहर फिरंगियों की गोली चलता रहा, तब तक ये जो स्वल्प लोग बचे थे रानी लक्ष्मीबाई के, सब जब तक जल नहीं जाता तब तक वो जीवित रहे। सिर्फ तीनों बंदूक से इधर से गोलीबारी हो रही थी, तो उधर से 100 की संख्या में गोलीबारी, और अंत में कुछ समय के बाद अंग्रेज़ों ने अंदर आए मंदिर के अंदर, तो मंदिर के अंदर आकर देखते हैं कि पूजक के साथ साथ और भी जो 2-4 सैनिक थे वो भी शहीद हुए हैं और कोई जल रहा है एक व्यक्ति। लेकिन जब तक वो अपने जूते से छूने की कोशिश करते हैं उस जो धधकती आग को, तो तब तक महारानी लक्ष्मीबाई का शरीर संपूर्ण रूप में पंचभूत में विलीन हो जाता है। और ये संपूर्ण समाज को आज रानी लक्ष्मीबाई ने दिशा दर्शन देकर गए हैं। रानी लक्ष्मीबाई की प्रतिबिंब दुर्गा वाहिनी की बहनें, आज यही विषय है। तो आज मैं थोड़ी सी और भी बातें बोलूँगी रानी लक्ष्मीबाई जी के लिए। उन्होंने एक बात बोले थे, मैं अपने झांसी का आत्मसमर्पण नहीं होने दूंगी, झांसी मेरी है, मैं झांसी किसी को भी नहीं दूंगी। और इसके साथ साथ एक बात बोले थे कि अगर लड़ते लड़ते मेरे जीवन चला जाए तो कोई बात नहीं, लेकिन मेरे जीते जी मेरे झांसी की तरफ कोई आंख उठाकर नहीं देख सकते। इसीलिए उन्होंने मैं अपने झांसी का आत्मसमर्पण नहीं होने दूंगी, इसी संकल्प को उन्होंने सजीव बनाए, उसको साकार बनाए। और उनके अंत, जब उनका अंत हुआ, जब वो वीर गति को प्राप्त किए, तभी जाकर अंग्रेज़ों ने उस पर राज कर पाए, झांसी को अपने कब्जे में ले पाए। तब तक नहीं लिए, तब तक सफल नहीं हुए जब तक रानी लक्ष्मीबाई जीवित थे। और एक बात थी, वो अपने सैनिकों की मनोबल बढ़ाते थे। मैदान जंग में मारना है, फिरंगियों से नहीं हारना है। मैदान जंग में रहकर
हमको इन फिरंगियों को, अंग्रेज़ों को मारना है, हमको कभी इन फिरंगियों से हारना भी नहीं है, उनको समाप्त करने तक हमको सांस नहीं लेना है, उनके साथ लड़ाई करते रहना है, उनसे हमको हारना नहीं है, उनको हराना है। और हम सब स्वयं को तैयार कर रहे हैं, स्वयं को तैयार कर रहे हैं यह अंग्रेज़ों से लड़ने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। जब उनकी बहनों को उन्होंने तैयारी करवा रहे थे, अपने सैनिकों को तैयारी करवा रहे थे, या युद्ध क्षेत्र में जब वो युद्ध कर रहे थे, तो उस समय उनके मन में ये विचार आता था और सबको यही कहते थे कि हमको अपने आप की जो तैयारी हम कर रहे हैं, आज भी दुर्गा वाहिनी की बहनों ने शक्ति साधना केंद्र के माध्यम से, मिलन केंद्र के माध्यम से अपनी तैयारी करते हैं, वर्गों में जाते हैं, वर्ग से लक्ष्य भेदन से लेकर योगासन, प्राणायाम, सूर्य नमस्कार सब कुछ सीख, आसन इत्यादि सीख कर आते हैं। तो अपने जीवन में उतारने के साथ साथ अपनी जो तैयारी हम करते हैं, ये किसके लिए करते हैं ना, यह किसी विधर्मियों के साथ लड़ने के लिए, जैसे रानी लक्ष्मीबाई ने अंग्रेजों के साथ लड़ने के लिए इससे अपने आप को तैयारी करवाए थे, तो उसी प्रकार से अपनी दुर्गा वाहिनी की बहनों ने विधर्मी भ्रष्टाचारी दुराचारियों के साथ, गद्दारों के साथ लड़ने के लिए, राक्षसों के साथ लड़ने के लिए इसी प्रकार से अपने शक्ति की तैयार करते हैं। तो हम कि अपने तैयारी कितना महत्वपूर्ण है, शक्ति साधना केंद्र में जाना कितनी महत्वपूर्ण है, देश धर्म की चिंतन करना कितनी महत्वपूर्ण है, इस विषय में भी हमको विचार करना चाहिए। और एक बात बोले थे, यदि युद्ध के मैदान में हार गए और मार गए तो निश्चित रूप में मोक्ष प्राप्ति होगा। हम मोक्ष की बातें करते हैं, जैसे आज जिहाद के नाम से हर मुसलमान अपने भाइयों को कहता है जिहाद करो। अगर जिहाद करते करते, जिहाद किसके साथ करना है? काफिरों के साथ करना है। अगर जिहाद करते करते तुम्हारा मृत्यु हुई, अगर जिहाद करते करते तुम्हारा मृत्यु हुई या तुम पराजित हो गए, मृत्यु हुई तो तुम जन्नत में जाओगे, पराजित होकर मृत्यु हो गया तो जन्नत में जाओगे। जन्नत में तुमको 72 हूर मिलेंगे, तुमको वहाँ पर शराब मिलेगा, सुरा मिलेगा, और तुम जन्नत में जाकर वहाँ भी भोगवादी के अलावा और कुछ सिखाया नहीं जाता। और अगर मर भी गए तो जन्नत में जाओगे, और बच गए, विजय प्राप्त हुआ तो हिंदुओं के, काफिरों के सारे संपत्ति तुम्हारे, काफिरों के सारे महिलाएं जो उनके घर में है वो भी तुम्हारे, उनके संपत्ति तुम्हारे, वो महिलाएं तुम्हारे, उनके ज़मीन जायदाद तुम्हारे। इसलिए ऐश करो, कभी भी जाओ, भोग के अलावा उनको कुछ दिखाई नहीं देता है। लेकिन रानी लक्ष्मीबाई ने एक महत्वपूर्ण बातें बोलकर गए हैं अपने सैनिकों के लिए, समग्र समाज के लिए, संपूर्ण हिंदू समाज के लिए, बहन बेटियों के लिए ये महत्वपूर्ण है कि युद्ध के मैदान में हार गए, हारने के साथ साथ अगर मर भी जाते हैं मोक्ष प्राप्ति होगा, क्योंकि हम अपनी स्वधर्म में रहकर मरेंगे, पहली बात। दूसरी बात, हम समाज के लिए, राष्ट्र के लिए, धर्म के लिए मर रहे हैं। तो राष्ट्र के हित में जो काम करता है, राष्ट्र हित के उद्देश्य से हम युद्ध करते करते अगर प्राण बलि देते हैं, शहीद होते हैं, तो फिर हम आगे बढ़ सकते हैं, आगे चढ़ सकते हैं, आगे चल सकते हैं। इसीलिए मोक्ष प्राप्ति अगर युद्ध करते हुए, अपने स्वार्थ के लिए नहीं, समाज के, राष्ट्रीय स्वार्थ के लिए, अगर धर्म रक्षा के लिए युद्ध करते करते हम प्राण बलि देते हैं, हमारा मृत्यु होता है, तो मोक्ष प्राप्ति अवश्य होगा, भगवान के घर अवश्य हम जाएंगे। हम आज़ादी के लिए लड़ते हैं, अगर कृष्ण जी के शब्दों में कहें तो हम विजयी होंगे, तो विजय के फल का आनंद लेंगे। हम यही बात कहते हैं कि हम आज़ादी के लिए लड़ते हैं। किस लिए लड़ते हैं? देखो कितनी सूक्ष्म चिंतन करते करते, काम करते करते, अपने जो कार्यकर्ता है, अपने जो सैनिक है, उन सैनिकों के मनोबल को बढ़ाने के लिए उन्होंने ये कह रहे थे कि हम आज़ादी के लिए लड़ते हैं, हमको आज़ादी चाहिए। आज कुछ लोग ये कहते हैं कि हंस के लेंगे आज़ादी, लड़ के लेंगे आज़ादी, भारत को खंड विखंडित करेंगे तभी उनको खुशियाँ मिलेगी। लेकिन हमारे संस्कार, हमारा विचार कैसा कहता है कि हम आज़ादी के लिए लड़ते हैं। अगर कृष्ण जी की बातों से कही, यानी भगवान कृष्ण जी भी यही बात बोले थे कि अगर हम विजयी होंगे तो हमको विजय का फल भी आनंद देगा, क्योंकि जो अच्छे कार्य करते हैं, जब दूसरों के लिए हम कुछ करते हैं तब हमको वहाँ से भी जो विजय हो जाते हैं, जब कुछ उस प्रकार हमको वहाँ पर भी आनंद, खुशी ये सब मिलती रहती है। इसी प्रकार से रानी लक्ष्मीबाई की ये बातें भी हमको एक
दिशा प्रदान करती है और इसी प्रकार से हम अंदर चलते हैं। हर औरत के अंदर सच में आज भी वो रानी लक्ष्मीबाई विराजमान है। हर अंदर नारी के अंदर झांसी रानी लक्ष्मीबाई माने आज भी बैठे हैं। और विचित्र थी सच में झांसी रानी लक्ष्मीबाई की जो कहानी है वो विचित्र थी। मातृभूमि के लिए प्राणाहुति देने को ठाने और अंतिम समय अंतिम सांस लेने तक उन्होंने इस कार्य को अधूरा नहीं छोड़े। उन्होंने पूरा करके अपने अंतिम सांस तक उन्होंने प्रयास किए, करते रहे। इस प्रकार की उन्होंने हमारे जो समाज में आज रानी लक्ष्मीबाई हमारे लिए आदर्श है, उनकी जयंती है। तो हम उनको याद करने का मतलब उनकी जीवनी को अपने जीवन में, उनके चरित्र को अपने जीवन में उतारने के साथ साथ अपने संपूर्ण जीवन, दुर्गा वाहिनी की जो आधार है सेवा सुरक्षा संस्कार जैसे मैंने पहले बताई, तो उसी प्रकार से अपने जीवन को समाज के लिए, राष्ट्र के लिए समर्पित करते हुए एक समर्पित जीवन हम व्यतीत करेंगे। आज भी समाज में भारत के ऊपर चतुर्दिक से जो आक्रमण हो रहा है, भारत की बहन बेटियों के लव जिहाद से लेकर अनेक प्रकार की समस्याओं के साथ जो पश्चिमी संस्कृति है, एक हाथ में शराब, एक हाथ में सिगरेट और छोटे से कपड़ा क्लब में जाना, और इस प्रकार की जो भावनाओं को लेकर हम चल रहे हैं, इससे हम आधुनिक नहीं बनेंगे, हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। आगे बढ़ने के लिए अपने शक्तियों का संचारण करना पड़ेगा, अपने दुर्गा लक्ष्मी शक्तियों, सरस्वती शक्ति को जागृत करना पड़ेगा, अपने ज्ञान को, बुद्धि को विकसित करना पड़ेगा। हमको अच्छे इंजीनियर बनना पड़ेगा, हमको अच्छे डॉक्टर बनना पड़ेगा और देश सेवक बनना पड़ेगा, देशभक्त बनना पड़ेगा। और हर माँ की गर्भ से एक देशभक्त संतान के जन्म हो, इसी विचार को लेकर हमको आगे बढ़ना पड़ेगा, तभी जाकर देश का कल्याण होगा। और जिस प्रकार से रानी लक्ष्मीबाई ने बचपन से जो संकल्प लिए थे, उनकी जीवन में एक और कहानी आती है कि संकल्प, दृढ़ संकल्प हमको कैसे सफलता दिलाती है। कदाचित वो नाना साहेब के साथ एक बार घोड़े पे हाथी पर बैठने के लिए जिद करते हैं। बाल्य चपलता रहती है बालकों में, तो इस बालिका थी उसी समय, तो उनके मन में विचार आया कि जब ये हाथी और घोड़ों की सवारी करने के लिए उन्होंने मन में विचार बनाए, तो नाना साहब के साथ मैं भी बैठूंगा कहकर जैसे जाने लगे, तो नाना साहब की जो नानी थे वो थोड़े, उनकी मानसिकता थोड़ी पुरानी ख्यालात का था, तो उन्होंने बोल दिए कि लड़कियां हाथी पे बैठते नहीं है। तो उनके मन में ये जो, उन्होंने बड़े ज़ोर से रोने लगे और उनके पिताजी ने उनको गोद में लिए और उनको चुप कराने के लिए, लेकिन फिर भी वो सिसक कर रो रहे थे। और उसी समय उन्होंने संकल्प लिए कि एक दिन, आज आपने मुझे हाथी पर बैठने के लिए नहीं दिए, हाथी पे बैठने के लिए मना कर दिए, लेकिन एक दिन ऐसा आएगा कि मैं जब हाथी पर बैठूंगी तो मेरे आगे भी हाथी चलेगा, पीछे भी आगे घोड़े चलेंगे, पीछे और अगल बगल में भी हाथियां चलेंगे। इसी प्रकार से मैं ठाठ से बैठ कर जाऊंगी। और वही दृढ़ संकल्प उनको आगे ले गया। तो उन्होंने रानी जब बने, झांसी की रानी बने, तो उन्होंने भी घोड़े पर बैठे। इसी प्रकार से इन्होंने, रानी लक्ष्मीबाई ने इस समाज को दिशा दर्शन दे कर गए हैं। और आज जो हम बहनें हैं, दुर्गा वाहिनी की बहनें, जिन्होंने ये अनेक प्रकार के हमको सामाजिक कार्य के साथ साथ आंदोलन कार्य करते हुए भारत के ऊपर कभी भी कोई तीर्य की दृष्टि से देखेगा तो हम अनेक आंदोलन करते हुए, उनके साथ लड़ाई करते हुए समाज को कैसे सही दिशा में ले सकते हैं। मान बिंदुओं की कभी अपमानित होता है, कभी कहीं पर गोहत्या होती है, कहीं मठ मंदिर को तोड़ा जाता है, कहीं धर्म ग्रंथ को नष्ट किया जाता है, अपमानित किया जाता है, देवी देवताओं को अपमानित किया जाता है, कभी अपनी भारत माता को खंड विखंडित करने के साथ साथ मातृजाति के चरित्र के ऊपर कभी लांछन लगाया जाता है, या उसके ऊपर कभी आक्रमण होती है, या उसके साथ कभी विचार किया जाता है। तो कहीं ना कहीं से दुर्गा वाहिनी आवाज़ निकालती है और आवाज़ निकालकर आगे बढ़ती है और उसको जवाब देने के लिए ठान लेती है। तो उसी प्रकार से आज हम ये झांसी रानी लक्ष्मीबाई के जयंती पर हम संकल्प लेना चाहिए। हमको, हम सभी को संकल्प लेकर एक प्रकार से इस विचार को फलप्रसूत करने के साथ साथ हम झांसी रानी लक्ष्मीबाई जैसे बनेंगे, इस देश की, समाज के, राष्ट्र के कल्याण करेंगे। और उसी प्रकार से अपने जीवन को बनाते हुए, चाहे आंधी क्या तूफान आए, चाहे कितनी व्यवधान आए,
बढ़ना ही अपना काम है, बढ़ना ही अपना काम है। इसी विचार को लेकर हम बढ़ने के साथ साथ, और उनकी ऐसी कहानी है, वो कोई और नहीं झांसी की रानी है। अपने हौसले की कहानी बनाना ये हम सीख लेंगे और हो सके तो खुद को झांसी की रानी बना लेंगे। यही आज के लिए आप सबको संदेश देती हूँ मैं, और माँ भारती के चरण कमल में मैं प्रार्थना करती हूँ कि झांसी रानी लक्ष्मीबाई जैसे और भी हजारों बालिकाएं इस भारतवर्ष में जन्म होकर इस भारत के कल्याणार्थ अपने जीवन को समर्पित करें। इसके साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। जय भारत माता, जय श्री राम। झांसी रानी लक्ष्मीबाई की जय, झांसी रानी लक्ष्मीबाई की जय।